सुणीत नाम का एक मेहतर था। वह राजगीर में रहता था। उसके धन धाम कुछ नहीं थे। एक दिन राजमार्ग की सफाई करते करते जब उसे देर हो गई तो वह घबरा उठा। उसी समय अचानक भिक्षु संघ को साथ लिए हुए वहां पर तथागत बुद्ध आ गए। वह बहुत सशंकित और भयभीत होकर चुपचाप अपनी कचरा गाड़ी के नीचे छिप गया। तथागत ने उसे गाड़ी के नीचे छिपते देख लिया। पास आकर वे रुक गए। सहज भाव से ही उससे पूछने लगे, तुम कौन हो? मुझसे क्यों डरते हो? तुम भिक्षुओं को देखकर वहां जा छिपे, इसका कौन सा विशेष कारण है? तब सुणीत गाड़ी की ओट से बाहर आ गया और पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उसने प्रणाम किया। फिर अपने कांपते हुए हाथ जोड़कर वह अपराधी की तरह सामने खड़ा हो गया। उसकी जीभ बिल्कुल जड़ हो गई थी और गले से आवाज नहीं निकल रही थी। भय के मारे उसका पूरा शरीर इस प्रकार थरथरा रहा था मानो हवा के वेग से पीपल का पत्ता कांप रहा हो। उसके धूल से भरे हुए बाल मटमैले हो गए थे। ऐसा लगता था जैसे बहुत से सांप एक दूसरे से उलझकर लटों के रूप में बदल गए हों। उसके सांवले मुखमंडल पर सफेद दांत ऐसे लग रहे थे जैसे नीले बादलों में बिजली चमक रही हो। सीप के समान नेत्रों के पके जामुन के समान तारे ऐसे लगते थे जैसे सफेद कमल के फूलों पर काले भंवरे बैठे हो। उसके कटे फटे वस्त्रों में बहुत से छेद थे। उनमें से यत्र तत्र उसका सांवला शरीर दिखाई देता था। उसने कहा, हे स्वामी, मेरा नाम सुणीत है। मैं नीच अधम जाति का हूं। मेरा घर बार नहीं है। नगर के सब स्त्री पुरुष इस बात को जानते हैं। हमें इस प्रकार का शासकीय आदेश है कि जब तक सूचना देने वाला सूर्योदय न हो तब तक हम सफाई का काम पूरा कर लें। सूर्योदय होते ही हम लोग अपने घरों में जाकर छिप जाएं। इस काम में थोड़ी भी देर न करें ताकि हम अछूतों के मुख पर सवर्णों की दृष्टि न पड़े। अगर उनकी दृष्टि पड़ जाए तो उसका फल हमें चखना पड़े और हम प्राण दंड पाएं। आज मुझसे कुछ देर हो गई, इसलिए हे महात्मन, आपको देखकर मैं बहुत डर गया। कहीं आपकी दृष्टि न पड़ जाए, इसी डर से मैं चुपचाप दौड़कर अपनी गाड़ी के नीचे छिप गया। लेकिन मेरा दुर्भाग्य ऊपर आ गया, मैं आपकी दृष्टि नहीं बचा पाया। अगर इच्छा हो तो स्वामी मुझे प्राण दान दे दे, नहीं तो शासकीय कर्मचारियों को सौंपकर मेरा मस्तक कटवा ले। उसकी बात सुनकर तथागत कुछ देर तक गहरे विचार में डूबे रहे। उसके बाद उसे देखकर बोली, बीती बातों को भूलकर अब तुम मेरे साथ चलो। मेरे ही हाथ से उचित दंड मिलेगा। वह तथागत के आदेश की अवज्ञा नहीं कर पाया। भिक्षुओं के साथ बेलूवन आ गया। तब तथागत का आदेश पाकर सारीपुत्र ने उसे तालाब के किनारे लाकर शीघ्र ही उसके नाखून और केस कटवा दिए। उसे तालाब के स्वच्छ जल में नहलाया, फिर उसे चीवर पहनाया। सुणीत डर के मारे कोई विरोध नहीं कर सका। वह अपने मन में सोचने लगा, अब ये लोग कठोर कुल्हाड़ी से मेरा गला क्यों नहीं काट देते? व्यर्थ में मेरा सर क्यों मुंडवा रहे हैं? व्यर्थ में मुझे नए कपड़े क्यों पहना रहे हैं? अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि भिक्षु लोग सब काम अपने ही ढंग से करेंगे। पहले से बलि किए जाने वाले पशु के समान विधि पूर्वक मेरा सत्कार करेंगे। उसके बाद ही वे मेरे गले में आरी चलाएंगे। उन्होंने मेरा सर इस प्रकार मुड़ दिया है कि कहीं चोटी भी नहीं रखी है। कहीं ये निर्दयी मेरी बोटी बोटी काट कर मार न डाले। इससे अच्छी तो शासकीय विधि है। वे लोग एक ही प्रहार में गर्दन को इस तरह कतर देते हैं जैसे कोई कोमल साग सब्जी हो।
वहां पर जल्लाद एक ही बार में सर और धड़ को एक दूसरे से अलग कर देता है। एक क्षण के भीतर ही मनुष्य संसार सागर को पार कर लेता है। जब तक वह कुछ और सोच पाता तब तक उसकी बाह पकड़े हुए सारी पुत्र ने उसे भिक्षु सभा के सामने लाकर प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने उसे बुद्ध के पास ही बैठा दिया। विश्व के दीपक तथागत बुद्ध ने कहा, आओ भिक्षु, और यह शब्द कहकर उन्होंने उसका स्वागत किया। इस प्रकार तथागत ने सुनीत को संघ की शरण में ले लिया। इसके बाद उसे इस प्रकार उपदेश दिया, तुम अपने मन से भ्रम का यह भूत भगा दो कि तुम अत्यंत नीच, अवर्ण और अछूत हो। हे बंधु, तुम अपने मन में यह विश्वास पैदा कर लो कि संसार में सब मनुष्य एक समान है। न कोई छूत है न कोई अछूत, न कोई ऊंच है न कोई नीच। मनुष्यों के बीच किंचित भी कोई भेद नहीं है। कुटिल कवियों और लेखकों ने बहुत से मोटे मोटे ग्रंथ लिखे हैं। वे सब कल्पित गप्पों के सारहीन गट्टर हैं। जिन शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था का विधान है वे सब मानव समाज को कांटे के समान पीड़ा पहुंचाने वाले हैं। लोग उनकी जांच नहीं कर पाते और उन्हें पढ़कर भ्रमित हो जाते हैं। वे सब विष में मिले हुए पकवान की तरह छोड़ने योग्य हैं। महाश्रमण ने अनेक प्रकार से उसे संतावना दी और उसके मन से हीनता का भाव दूर कर दिया। इसके बाद उसे पांचों शील ग्रहण कराए। उसके अशांत मन को बहुत सुख और शांति मिली। उसी समय वहां पर महाराज बिंबिसार आ गए। सुनीत को देखकर वे अपने मन में बहुत विस्मित हुए। कल तक जो अधम और अछूत माना जाता था, आज वह सारे संसार से बढ़कर पवित्र हो गया। वह सिर मुड़ाकर कसाय वस्त्र पहने हुए भिक्षु संघ के बीच में बैठा है। तथागत की लीला परंपार है। इतना सोचते ही उनका मन भक्ति भाव से तन्मय होकर शिथिल हो गया। महाराज बिंबिसार भिक्षु संघ को प्रणाम करके मन के अहंकार को छोड़कर बैठ गए। जब वे सामान्य हो गए तो उन्हें लक्ष्य करके विश्वदीप तथागत बुद्ध ने बोला, हे मगध नरेश, तुम सदैव ही भिक्षु संघ को बड़ा सम्मान देते हो। तुम बुद्ध के उपासक हो और उचित उपदेश प्राप्त करते रहते हो। हे राजन, तुम मन वचन कर्म से धर्म में निरत हो। तुम धर्म के मूल मर्म को अंतःकरण से जानते हो। तुम्हें यह भी मालूम है कि तथागत कभी भूल कर भी मनुष्यों में जाति भेद नहीं मानते। संसार में जितने बुद्ध के उपासक हैं, ये जात पात के भेदभाव को कोई मान्यता नहीं देते। लेकिन यह जानकर मेरे हृदय में खेद हुआ है कि तुम्हारे राज्य में भी अब भी बड़ा भेदभाव है। मुझसे कुछ प्रमुख जानकार लोग ऐसा बताते हैं कि तुम्हारे राज्य में ऐसे आदेश अमल में लाए जाते हैं जो भेदभाव के द्योतक हैं। जो लोग कठोर परिश्रम करके सारे समाज को सब प्रकार की सेवाएं करते हैं, उन्हें ब्राह्मण लोग अछूत कहते हैं। ये लोग दिन भर सवर्णों की बस्ती से दूर मुंह छिपा कर रहते हैं ताकि उन पर किसी कुलीन की दृष्टि न पड़े। उनकी दृष्टि पड़ते ही वे अपवित्र हो जाते हैं और इसके लिए अछूतों को अपराधी मानकर उन्हें कठोर दंड दिया जाता है। यह अत्यंत कठोर कानून मानव धर्म को त्रास देने वाला है, भाईचारे के मार्ग के लिए कांटे के समान है तथा पक्षपात की जड़ है। हे राजन, मैंने इसीलिए यह बात तुम्हें बताई है। अब तुम सोच समझ कर शुभ कार्य करना। मगध राज कहने लगे, हे मुनिराज, हे तथागत बुद्ध, आपने बहुत कल्याणकारी सुझाव दिया है। मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। मैं अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करूंगा। उसका निष्कर्ष प्राप्त होने पर आवश्यक सुधार करूंगा। यह उपाय करने में मुझे देर न लगेगी, तथागत की इच्छा पूरी होगी। ऐसा कहकर मगध नरेश प्रणाम करके चले गए। शीघ्र ही
उन्होंने तथागत के अनुदेश का पालन किया। भेदभाव को बढ़ाने वाले, साम्य भाव को नष्ट करने वाले तथा पक्षपात के जहर से भरे हुए जितने भी राजकीय आदेश थे, राजा ने उन सबको हटा दिया। इस प्रकार शील के धाम और समदर्शी तथागत बुद्ध धर्म को बढ़ाने वाले शुभ कार्य करते रहते थे।